we will read further this lesson. Let's start. Frampton shivered slightly and turned towards the knives with a look intended to convey sympathetic comprehension. फ्रैम्पटन हल्का सा कांपा और थोड़ी सी सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए उसकी नाइस यानी कि भतीजी की तरफ मुड़ा. द चाइल्ड वॉज स्टारिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद ए डेज्ड हॉरर इन हर आइज. बच्ची अपनी आंखों में भय के भाव को लिए हुए खिड़की की तरफ देख रही थी जो ओपन विंडो थी उसकी तरफ देख रही थी. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. एक अजीब से भय में अजनबी से अनजाने से भय में सदमे से ग्रस्त जो फ्रैम्पटन था वो अपनी सीट से मुड़ा और उसी डायरेक्शन में देखने लगा. In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. गहरे होते हुए धुंधले से दृश्य में तीन जो आकृतियां थी, तीन जो फिगर थी वो बगीचे की तरफ से आती हुई खिड़की में से दिखाई दे रही थी कि वो आ रहे हैं. They all carried guns under their arms and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulder. उन्होंने अपनी भुजाओं में 3 बंदूकें उठाई हुई थी और उनमें से एक ने कंधे पर अतिरिक्त बोझ यानी कि एक वाइट कोट भी उठाया हुआ था. ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल कैप्ड क्लोज एट देयर हील्स. और एक थका हुआ सा छोटा ब्राउन स्पेनियल जो डॉग था वो भी उनकी साथ साथ उनके हील्स के यानी कि एडियों के साथ साथ चल रहा था. एंड noisily they neared the house and then a hoarse young voice chanted out the dusk. बिना शोर किए हुए वे घर के नजदीक आए और तब अंधेरे में से एक आवाज आई, एक चिल्लाती हुई आवाज आई. I say बर्टी you do you bound. मैं कहता हूँ बर्टी तुम क्यों बंधी हुई हो. वट एल्स थर्ड हमारा पार्ट आ गया इस लेसन का. ये वट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट ए हैस्टली रिट्रीट. फ्रैम्पटन एक शीघ्र वापसी के अलावा क्या कर सकता था. हैड ही सीन ए गोस्ट. क्या उसने एक भूत देखा था. द नाइस डज हैव ए knack फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस. भतीजी ने इस प्रकार के अद्भुत संयोग का वर्णन करने में सामर्थ्य भी है उसमें कि इस प्रकार का एक डरावना वर्णन उसने किया. फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट द स्टिक एंड हैड. फ्रैम्पटन ने अपना टोप और छड़ी बड़ी ही मजबूती के साथ पकड़ ली. द होल के दरवाजे द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेप्स इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीटेड. बजरी के बिना जो पटरी थी और मुख्य जो गेट है उसके द्वारा उसके वापसी का मार्ग एक धुंधला सा स्तर था यानी कि वहाँ अंधकार था, मुश्किल लग रहा था उसको वहाँ से निकलना. द साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन. एक साइकिल वाला जो उस रास्ते पर आ रहा था उसे टकरने से बचने के लिए यानी कि उसमें टक्कर ना लगे इससे बचने के लिए उसने अपने आप को एक झाड़ी की तरफ मोड़ लिया. हेयर वी आर माई डियर. हम यहाँ हैं मेरी प्यारी. सेट द बियरर ऑफ वाइट मैग्निटोस. खिड़की से आते हुए सफेद कोट जो ले रखा है जिस व्यक्ति ने उसने कहा. हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप. वह कौन है जो हमारे अंदर आती खड़ा हुआ और भाग खड़ा हुआ. ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन ए मिस्टर नटल. एक बहुत ही अजीब सा व्यक्ति श्रीमान नटल. सेड मिसेस सैपल्टन. मिसेस सैपल्टन ने कहा. ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस. वो केवल अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करता है. एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलोजी व्हेन यू अराइव्ड.
और वो बिना अलविदा और बिना अलविदा कहे या बिना अपोलोजाइज किए, ऐसा कोई शब्द बिना कहे वो यहाँ से भाग गया जब तुम आए। वंस वन वुड थिंक ही हैड सीन ए गोस्ट, इस प्रकार की मानो उसने कोई भूत देख लिया हो आपके आते ही। आई एक्सपेक्ट इट, मुझे लगता है कि इट वॉज द स्पेनियल, ये स्पेनियल होगा। सेट द नाइस काल्मली, भतीजी ने शांत रहते हुए कहा। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से भय लगता है, इसीलिए वो यहाँ से भागा होगा। वो उसकी भतीजी बता रही है उनको। ही वॉज वंस हॉन्टेड इन टू ए cemetery somewhere on the bank of the Gangas by a pack of dogs, वह एक बार गंगा के घाट पर कब्रिस्तान में कुत्तों के एक झुंड के द्वारा घेर लिया गया था। and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve। और उसने सारी रात एक ताजा खुदी हुई जो कब्र है उसमें घुराते और दांत पीसते हुए कुत्तों के बीच जो उनके मुंह में से फोमिंग यानी कि झाग डाल रहे थे उनके साथ उन्होंने गुजारी थी। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, मनोरंजन के क्षण प्राप्त करना उसकी विशेषता थी उस लड़की की। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।